वेलकम बैक। सो आज का टॉपिक है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे बड़ा सवाल है बहुत सारे लोगों का। तो पहला सवाल ये है ज़्यादातर लोगों का कि मैं पॉलिसी लूँ कौन सी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मुझे पिछले 8 सालों का एक्सपीरियंस है। मैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ही सेल करता हूँ, इसलिए मुझे इसके बारे में पता है। मैं आपको एक रफ़ आइडिया देता हूँ कि किस तरह की पॉलिसी आपको लेनी चाहिए। तो मैं एक ऐसा मान के चलता हूँ, ये जस्ट मैंने मानने के लिए लिया है कि मान के चलता हूँ कि आपकी एज 30 साल है और आप मैरिड हैं और 2 अडल्ट और 1 चाइल्ड, ऐसा मान के चलता हूँ, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि पॉलिसी लूँ कौन सी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मैं आपको 4-5 पॉइंट ऐसे बताऊँगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर आपकी एज 30-32 साल की है, 35 साल की है, आप हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड हैं, तो आपको कैसी पॉलिसी लेनी चाहिए सो दैट कि आपका थोड़ा पैसा भी बच जाए और आपको ये भी देखना है कि इसका आगे भी प्रीमियम बढ़ता है तो उसे मैं कैसे मैनेज करूँगा। और आपको ये भी देखना होता है कि बहुत सारी और भी ईएमआई चलती हैं तो उन्हें कैसे मैनेज करूँगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बता दूँगा। और मेनली अगर आप ये देखते हैं कि अगर वो पॉलिसी सस्ती है तो फिर उसमें कुछ चीज़ें कवर नहीं होंगी, या फिर उसमें सारे डिसीज़ेस कवर नहीं होंगी, या फिर वो क्लेम देगा या नहीं क्लेम देगा, ये सारे सवाल मन में रहते हैं। तो इन चीज़ों को समझते हुए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह की पॉलिसी आपको लेनी चाहिए। ज़्यादा नहीं, 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जो कि आपकी पॉलिसी में आपको देखना चाहिए। इस एज पर मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं है, इस एज पे नहीं है, ठीक है। सो अब इसमें ध्यान रखने वाली जो 4-5 चीज़ें वो मैं बताता हूँ कि आपको सबसे पहले देखना है कि उस पॉलिसी के अंदर में रूम रेंट पे कोई लिमिट ना हो, एटलीस्ट सिंगल प्राइवेट रूम हो, ठीक है। दूसरा उसमें जो देखा जाता है वो ये कि जो आईसीयू होता है, हॉस्पिटल के अंदर जो आईसीयू होता है उस पे भी कोई लिमिट कैपिंग रिस्ट्रिक्शन ना हो। ऐसा ना हो कि आपकी पॉलिसी में लिखा हो कि हम आपको 10,000 रुपीज़ ही आईसीयू के लिए देंगे, तो ये लिमिट भी ना हो, वहाँ पे वो एक्चुअल हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तीसरा, पॉलिसी के अंदर में कोई भी कोपेमेंट ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि इंश्योरेंस कंपनी बोले कि हम आपको 80% कवर करेंगे और 20% आपको देना पड़ेगा या 30% आपको देना पड़ेगा, तो कोपेमेंट जीरो हो, इस तरह की पॉलिसी लेनी चाहिए। चौथा, आपको देखना है कि जो डिसीज़ेस हैं उस पे कोई कैपिंग ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि किसी डिसीज़ में इंश्योरेंस कंपनी 70% कवर करती है, 60% कवर करती है। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ भी होती हैं जहाँ पे ये बोला जाता है कि कैटरैक्ट हम आपका 75,000 रुपीज़ तक ही कवर करेंगे, या फिर कहा जाता है कि हम किडनी स्टोन आपका सो एंड सो अमाउंट तक ही कवर करेंगे, अप टू सम इंश्योर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि डिसीज़ेस पे कोई कैपिंग रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशन ना हो, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आप ये 4 क्राइटेरिया मीट करते हैं, अगर कोई पॉलिसी मीट करती है और साथ में अगर वो कंपनी ब्रांडेड है, बड़ी कंपनी है, तो आप उसके साथ में जा सकते हैं, वो अच्छी पॉलिसी होगी आपके लिए। इसके बाद एक और बड़ा पॉइंट आता है कि अगर उस पॉलिसी में, क्योंकि आपकी जो एज है वो अभी कम है और आप मेडिकली बिल्कुल हेल्दी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इसलिए पॉलिसी लेके रखना चाहते हैं ताकि आप अपने फैमिली मेम्बर को सिक्योर करके रखना चाहते हैं, इसलिए आप एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। बट आप अभी ज़्यादा अमाउंट खर्च नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि मैं एक नॉर्मल प्रीमियम पे करूं और उसमें मेरा काम चलता रहे, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मैं उसे देख भी लूं और बहुत ज़्यादा अमाउंट भी मेरे पॉकेट से खर्च ना हो। ये आपका ऐसा सोचना होता है। उसकी बहुत सारी वजह होती हैं, क्योंकि हमारी इनकम के सोर्सेज उतने बड़े नहीं होते हैं, हमारे और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं, इस वजह से हम ऐसा सोचते हैं। नाउ यहाँ पे अगर उस पॉलिसी के अंदर में नो क्लेम बोनस अगर आपको मिलता है, ऑब्वियसली सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में नो क्लेम बोनस मिलता ही है, तो आप उसमें देखें कि किस परसेंटेज से नो क्लेम बोनस मिल रहा है। ये आपको हेल्प करेगा कि आप अगर आज पॉलिसी ले रहे हैं तो 5 ईयर्स के बाद ऑटोमेटिकली पॉलिसी आपकी, अगर आपने 5 लाख से स्टार्ट किया है तो मे बी पॉसिबल वो 10 लाख हो जाए, या मे बी पॉसिबल वो 7.5 लाख हो जाए। तो इस तरह से वो कवरेज अमाउंट बढ़ेगा। तो ये आपको हेल्प करेगा कि फ्यूचर में आप अमाउंट बढ़ाएं या फिर ना बढ़ाएं, या बढ़ाएं तो कितना बढ़ाएं वो आप डिसाइड कर पाएंगे, आपको हेल्प मिलेगी नो क्लेम बोनस से। उसके लास्ट में एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी एज 30, 32, 35 साल के बीच में है, तो आपको ये भी देखना है कि इस इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम कैसे बढ़ता है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में प्रीमियम बढ़ता भी है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि प्रीमियम कैसे बढ़ता है। अगर प्रीमियम नॉर्मल बढ़ना चाहिए
और ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर आपकी एज 30, 31, 32 साल है तो आप वो पॉलिसी चूज़ करें जहाँ पे 5 ईयर्स का गैप होता है प्रीमियम बढ़ने में, क्योंकि 5 साल का वक्त काफ़ी बड़ा होता है और उस बीच में आपको वक्त मिल जाता है, आपका प्रीमियम नहीं बढ़ता, आप थोड़े रिलैक्स रह सकते हैं कि ठीक है अगले 5 साल तक प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। तो वो एक अच्छी रणनीति होती है प्लान करने की। तो ये कुछ पॉइंट आपको देखने चाहिए। पहला, आप देखें कि रूम रेंट पे लिमिटेशन नहीं होना चाहिए, आईसीयू पे लिमिटेशन नहीं होना चाहिए, को पेमेंट कुछ भी नहीं होना चाहिए, डिसीज़ में कोई कैपिंग रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, बड़ी कंपनी होनी चाहिए, नो क्लेम बोनस जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, और अगर प्रीमियम बढ़ रहा है तो वो कैसे बढ़ रहा है और कितना तक बढ़ जाएगा, ये भी पूछना ज़रूरी है, ताकि आपको ये आइडिया हो कि अगले साल ही मेरा प्रीमियम बहुत ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, फिर मुझे प्रॉब्लम हो, मुझे चेंज करना पड़े या मुझे पोर्टेबिलिटी करना पड़े। सो ये चीज़ें आपको नोट करके रखनी चाहिए। तो कभी भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाएं, मेरे एक बार वीडियो को ज़रूर देख लें, सुन लें, सो दैट आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपकी एज के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या सही है। उसके अकॉर्डिंग आप फाइनल कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या हेल्थ इंश्योरेंस अच्छा है।